अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन। अच्छा, प्रेगनेंसी होती क्या है कि जब हमारे पास यूट्रस में मतलब स्पर्म, जब हमारे पास स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं ना, कंबाइन होते हैं ना, तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है ना फिलिपिन ट्यूब में ना। तो उसके बाद जो है ना यूट्रस में हमारे पास जो है इम्प्लांटेशन होती है, जिसके बाद एम्ब्रियो बनता है और बाद में फीटस बनता है ना। तो इसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं ना। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना है? ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है तकरीबन 9 महीने और 10 दिन, विच इज़ इक्वल टू 280 डेज ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम जो डेज हो सकते हैं ना वो 359 डे तक जा सकता है, और मिनिमम मतलब कि अगर हम प्री मेच्योर बेबी जिसको हम कहते हैं ना वो 210 डे तक होता है। ठीक है, 210 तक। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है सुपर फेकंडेशन। सुपर फेकंडेशन किसे कहते हैं कि हमारे पास एक साइकिल में हमारे पास मल्टीपल ओवर्स बनते हैं ना। ठीक है, मल्टीपल ओवर्स बनते हैं, वो निकलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक साइकिल में मल्टीपल ओवर्स बने, 2 और मोर देन 2 जितने भी ना। तो अब एक बार जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, तो वो उसने क्या किया, वो स्पर्म गया है जाके ओवा, एक ओवा से कंबाइन हो गया और हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई है ना। फिर सेकंड दोबारा सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है आफ्टर सम टाइम ना। तो वो सेकंड क्वाइटस जब हुआ है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो इसको हम सुपर फेकंडेशन कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है सुपर फिटेशन ना। सुपर फिटेशन ये है कि हमारे पास ना ऑलरेडी इम्प्लांटेशन हुई हुई है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई हुई है ना, और हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, और हमारे पास सेकंड प्रेगनेंसी भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सेकंड प्रेगनेंसी जो स्टार्ट होती है ना, ये ये इतना कॉमन केस नहीं है। ये जो वो होती हैं लाइक ग्रेविड यूट्रस जो होता है, मतलब फीमेल जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनके फर्स्ट 3 मंथ्स में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना एक लिविंग प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं ना। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये हो सकती है प्रेग्नेंट हो। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसकी जो उसको मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा उसकी स्किन कलर भी चेंज हो जाती है, क्विकनिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, उसकी यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है उसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से उसकी स्लाइवेशंस वगैरह इंक्रीज़ हो जाती हैं और उसकी एपेटाइट वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है, उसको उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको लाइक क्विकनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसकी कलर चेंजेस आ जाती हैं, उसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी यूरिन डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है और उसकी मॉर्निंग सिकनेसेस होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रोबेबल साइन ना। ठीक है, अभी हमने किया था प्रिजम्पटिव साइन, अब हम प्रोबेबल साइन में कहते हैं। प्रोबेबल साइन में सबसे पहले ब्रेस्ट में चेंजेस आती हैं। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आती हैं कि हमारे पास ब्रेस्ट जो होता है ना वो हमारे पास लार्ज हो जाता है, फिल हो जाता है और फर्म हो जाता है। ठीक है, फुल लार्ज एंड फर्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो इसमें निपल होता है ना वो इवर्ट कर जाता है, इरेक्ट कर जाता है। इसके एरियोला जो होते हैं ना वो डार्कन अप हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जब हम ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं ना 6 मंथ में, तो उससे कोलेस्ट्रम भी निकल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना उसमें हमारे पास 6 मंथ में स्ट्रेच लाइंस भी आ जाती हैं सिल्वर कलर की। इसके अलावा उसमें वेन्स वगैरह भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एब्डोमेन में चेंजेस आती हैं। एब्डोमेन में क्या होता है, एब्डोमेन जो होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो फिल हो जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और जो फर्म हो जाता है और डिस्टेंडेड हो जाता है। इसके अलावा उसमें जो ये लीनिया एल्बा होता है ना ये प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास यूट्रस में चेंजेस आती हैं ना। तो यूट्रस जो होता है ना वो उसका साइज़ जो होता है ना वो ग्रेजुअली अपर एंड से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना कुछ चेंजेस होती हैं ना, जो मतलब टर्म्स है ना वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले यूट्रस आता है ना, तो यूट्रस जो होता है वो उसका लोअर एंड जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसको हम हैगर साइन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ना सर्विक्स आता है ना, तो सर्विक्स भी सॉफ्ट हो जाता है और उसको ठीक है, उसको हम कहते हैं गूडल
गूडल साइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वजाइना होता है ना, उसका कलर, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो होता है वो पेलिश हो जाता है, ब्लूइश कलर, और उसको हम कहते हैं चैडविक साइन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास जो यूट्रस होता है ना, उसमें हमारे पास जो ब्रिक्सटन हिक कंट्रैक्शंस होती हैं ना, वो भी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक होता है ब्लॉटमेंट कहते हैं, ठीक है। ब्लॉटमेंट क्या होता है कि जो बेबी होता है ना, वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन में एमनियोटिक फ्लूइड में फ़्लो कर रहा होता है। उसको हम चेक कैसे करते हैं कि हम फिंगर से एब्डोमेन को जो है प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ना लाइक हमें पता लगता है कि जो बेबी है ना वो फ्लोट कर रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ना फीटल यूट्राइन स्कैफोल्ड स्कोफल देखते हैं ना। यूट्राइन स्कोफल क्या होता है कि जो मर्मर्स होते हैं ना एब्डोमेन में, हम लोग स्टेथोस्कोप लगा देते हो, हमें मर्मर्स सुनाई दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग बायोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, जिसमें हमारे पास यूरिन में हमें HCG नज़र आ रहा होता है, ठीक है, HCG हार्मोन, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव साइंस पे हमें क्या हो रहा होता है कि फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहे होते हैं, फीटल मूवमेंट्स सुनाई दे रही होती हैं। इसके अलावा जो है वो रेडियोलॉजिकल भी हम लोग देख सकते हैं, लाइक 8 वीक में हम लोगों ने कहा है ना कि ऑसिफिकेशन, प्राइमरी ऑसिफिकेशन बन जाती है ना, तो वो हम लोग जो है ना रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वे एक्सरे करके पता लग सकता है। और हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिससे हम लोग बेबी पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास ना साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन डेड क्या होता है ना, हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यूट्रस जो होते हैं उसमें लाइक फीटस जो होता है वो यूट्रस में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास यूट्राइन चेंजेस भी आ जाती हैं, ठीक है। फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, ये मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में तो ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखना है ना। इसमें क्या होता है कि एक मदर होती है ना, वो प्रेग्नेंट है ना, तो वो क्या क्या क्लेम्स कर सकती है। वो जो है सबसे पहले अगर उसको कोर्ट में बुलाए ना, तो एक्सक्यूज़ दे सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं आ सकती, ठीक है, कोर्ट में विटनेस देने के लिए, ठीक है। फिर अगर उसको अगर उसने कोई क्राइम किया हो ना और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाए या जो उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए ना, तो उसकी वो डिले हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का क्लेम भी कर सकती है, ऑब्वियसली अगर उसके जिसके बच्चा है ना, जो बच्चे का बाप है, तो उससे प्रॉपर्टी की क्लेम भी कर सकती है अगर बाप मर चुका है ना। इसके अलावा अगर वो औरत जो है वो डाइवोर्स्ड है ना और उसको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बाप से कह भी सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे को और मुझे जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये किसी पे चार्ज भी फीमेल लगा सकती है कि लाइक शी इज़ गोइंग टू सम क्या कहते हैं, लाइक ब्लैकमेल कर सकती है कि समवन दैट आई हैव अ बेबी इन माय टमी एंड दैट्स योर बेबी, सो दैट्स व्हाट फीमेल कैन डू। अच्छा, फिर इसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी ना, तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या होता है कि जो वजाइना होता है ना वो टेयर अप होता है, ठीक है, लेसिरेशंस होती हैं उसमें। इसके अलावा जो होता है ना हम वजाइना की ये इसको हम कट भी कर सकते हैं ना, कट भी करते हैं, एपिसोटोमी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है ना लोशिया वगैरह भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन जो होता है ना, ये हमारे पास अबॉर्शन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक नेचुरल अबॉर्शन होता है, एक जो होता है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल को हम स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस जो होती हैं वो बेबी खुद ब खुद बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, एक्स्ट्रा मतलब खुद ब खुद जो है ना वो निकल जाता है, ठीक है। और इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होती, लाइक बस वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, दैट फिट। और जो आर्टिफिशियल होता है ना, तो उसमें हमारे पास 2 होते हैं, एक जो होता है क्लिनिकल होता है और एक जो होता है वो क्रिमिनल होता है, ठीक है। जो क्लिनिकल होता है ना उसको हम थेरेप्यूटिक भी कहते हैं। अब जो प्रिकॉशंस है ना क्लिनिकल या थेरेप्यूटिक अबॉर्शन के ना, तो जो डॉक्टर होता है ना वो कोशिश करता है कि प्रेगनेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके, लाइक प्रोलॉन्ग कर सके कि वो बच्चा बच जाए ना, अबॉर्शन नहीं करना चाहता। और अगर उसको अबॉर्शन करना इतना ही ज़रूरी होता है ना मदर की लाइफ सेव करने के लिए, तो वो जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, सीनियर डॉक्टर्स, उनसे कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद दोनों पेरेंट्स से जो है कॉन्सेंट लेते हैं, और कॉन्सेंट लेने के बाद जो है वो जो फॉर्म होता है ना कॉन्सेंट फॉर्म में, उसमें प्रॉपर इंडिकेशन लिखता है कि मैंने क्यों जो है अबॉर्शन की है, ठीक है, बिकॉज दैट्स मेडिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर जो है वो अपनी
अपने आप को थ्रेट में डाल सकता है अगर वो प्रॉपर इंडिकेशन नहीं लिखेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंडिकेशन फॉर थेरेप्यूटिक अबॉर्शन ना, मतलब इंडिकेशन मतलब कब हम लोग करते हैं ना, हीमोरेज वगैरह हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हीमोरेजेस बहुत ज़्यादा हो जाए, मेलिग्नेंसी हो, या हमारे पास सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा किए हों उस फीमेल ने, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्रोलैप्स ऑफ ग्रेविड यूट्रस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शंस वगैरह, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, एपिलेप्सी, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, इन सब में हम लोग जो है वो थेरेप्यूटिक अबॉर्शन कर सकते हैं, एड्स वगैरह में भी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जो फीमेल होती है वो हमारे पास स्टेराइल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वजह से प्री मैच्योर वो होती हैं हमारे पास, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती हैं उस फीमेल में। इसके अलावा उसमें हीमोरेजेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, सेप्सिस हो सकता है, इसके अलावा उसमें जो है वो हो सकता है, क्या कहते हैं, टेटनस वगैरह का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें जो है शॉक हो सकता है जिसकी वजह से वो मर सकती है, ठीक है। और एयर और फैट एम्बोलिज्म वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। और इन्फेक्शन और सेप्सिस वगैरह तो मैंने कह दिया। हाँ, शॉक जो होता है वेगल इनहिबिशन की वजह से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ रहती है, दैट्स कॉल्ड दी एबॉर्टिफेशेंट ना। एबॉर्टिफेशेंट जो होते हैं ना, वो उसमें से लाइक इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं ना, तो सिर्फ इसमें ये इबॉलिक याद रखो और एमिनोगोगी याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्रिमिनल अबॉर्शन होती है उसकी टाइप, इसका हमल, इसका जनन, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं लॉ वाले चैप्टर में। थैंक यू।